हर इंसान के आगे जब एक इंसान सर उठाएगा या अपनी स्किन से बाहर निकल के अपनी औकात क्लेम करना चाहेगा, उसे कहीं ना कहीं वहां पर एक बदमाश मिलेगा जो उसे वांट टू प्लेस इट ऑन द वे यू आर नॉट मेंट। इसका ताल्लुक कंट्रीज से साथ नहीं है, इसका ताल्लुक ह्यूमन नेचर के साथ है। अब उसके अंदर वो थिकनेस, वो स्ट्रेंथ, वो रेजिलियंस और वो जो ताकत है लड़ने की, रेजिस्ट करने की, वो अगर उसके अंदर बाप ने नहीं डाली होगी, माँ ने नहीं डाली होगी, उसके बड़ों ने नहीं डाली होगी, उसके सिस्टम ने नहीं डाली होगी, वो फूल मुरझा जाएगा वहां पर। लेकिन अगर हम उसको ये सिखाने के लिए थोड़ी सी गैजेट सख्त करेंगे तो वो हमसे बिठर जाएगा। और जैसे तुमने बड़ा अच्छी बात की, पर आजकल एवेन्यूज भागने के बहुत है। हमारे दौर में आप भाग के ना सिर्फ महमूदाबाद तक जा सकते, इससे ज्यादा आगे नहीं जा सकते थे। सही है। हमारे यहाँ ये कोई सीन ही नहीं था, पासपोर्ट कटाया दूसरे मुल्क चले गए, ऑनलाइन। हमारे यहाँ ये सीन ही नहीं था कि भैया मैं ऑनलाइन कमा लूंगा। बाप की दुकान पे ही बैठ के आपने कमाना है, सीधा आग कर दूंगा तुम्हें, ये वाला कॉन्सेप्ट था। ये कोई मतलब अगर 4,000 भी नहीं कर रहे तो पॉकेट मनी रोक लिया करते। पॉकेट मनी वो तो जबर। और 4,000 5,000 के कोर्सेज करके आप अमेजोन के ऊपर एक किंग क्लेम कर दें, ये कोई सीन नहीं था भैया। वी हैड रियल टाइम इश्यूज कि अगर बाप की नहीं मानोगे तो फारिग, पैसा नहीं मिलेगा। पेट्रियार्की, प्योर पेट्रियार्की होती थी वहां पर। तो उसमें फिर जिन्होंने सरवाइव किया वो कंट्रोल करने के लिए दीन कार्ड भी था, मस्जिद से भी कंट्रोल किया जा रहा है। मस्जिद से भी कंट्रोल किया। तो एक टाइम पर आके उस दिन एक कौम सक्सेसफुल होती है जब अपनी कौम की वो रूट्स पक्की कर देती है बिलोंगिंग की। तो ये एक कौम की हार है मेरी नजर में कि उसकी आने वाली जनरेशन जी, वाई, अल्फा, जो भी कह लें आप इनको, उसके पास उसके अंदर बिलोंगिंग इस्टेब्लिश नहीं करा सके हम किसी चीज की। बिल्कुल ऐसा ही है। पीपल आर नॉट फाइंडिंग रीजंस टू स्टे, पीपल आर नॉट फाइंडिंग रीजन टू बिलोंग समवेयर। या यू कैन बिलोंग टू एनीथिंग व्हाइल बीइंग इन अमेरिका एज वेल। नहीं, लोग जो है घर में नहीं रहना चाहते। मतलब क्यों रहूं मैं आपसे कह रहा हूं ना, क्यों रहूं आपके साथ? ये बिलोंगिंग एक बड़ी इशू है। ये आपको बर्दाश्त करने के ऊपर कायल करती है, ये आपको वहां पर टिकने के लिए फ्यूल दे देती है। एंड यू कैन ऑलवेज बिलोंग टू वेयर यू बिलोंग टू व्हाइल बीइंग इन फिनलैंड एज वेल। उसका जगह से ताल्लुक नहीं होता, उसका मेंटल स्टेट से ताल्लुक होता है। क्या बिलोंग समवेयर। आप बताएं भाई, इसको आप इसका दिल खोलना है, इसका माइंड खोलना है, इसको बताना है दुनिया में मॉन्स्टर्स हैं, इसको बताना है कि आगे भूत इस शक्ल में आएगा। एवरीबडी इज नॉट अ फ्रेंड इन दिस वर्ल्ड। दुनिया का डिमोनिक प्लॉट ही यही है कि भाई इतनी यूनिवर्सल ह्यूमैनिटी दिखा दो कि कोई दुश्मनी ना दिखे। ऐसे कैसे हो सकता है? दुश्मन दीन का भी है, दुश्मन जात का भी है, दुश्मन पर्सनैलिटी का भी है, दुश्मन आइडियोलॉजी का भी है। दुश्मन शैतान की शक्ल में भी है, दुश्मन इंसान की शक्ल में भी है। जो उसको एक्सेप्टेबिलिटी नहीं देगा ग्रो करने की लाइफ में, वहां ये क्या करेगा बच्चा? वो हालात उसको वहां से निकलने की इजाजत नहीं देंगे, वहां ये बच्चा क्या करेगा? वो सिचुएशंस और वो पर्सनैलिटीज उसको वहां से एग्जिट नहीं लेने देंगे, वीजा नहीं मिलेगा, क्या करेगा ये वहां पर? ये बताएं मुझे। तो वहां पर मैंने पढ़े लिखे लड़कों को भी, बच्चों को भी डिप्रेशन में जाते हुए देखा है। मैंने अनपढ़ बच्चों को भी डिप्रेशन में जाते हुए देखा। मैंने मिड एज उम्र के भी लोग, मैंने हर उम्र के आदमी को डिप्रेशन में जाते हुए देखा है, जब उसके हालात ने उसको सैबोटाज करके, श्रिंक करके, बंद करके एक खुड्डी में डाल दिया। एंड दैट वाज द चैप्टर 11 ऑफ देम। और ऐसे लोग भी देखे जो डिग्री याफ्ता नहीं थे मगर वो बहुत ऊपर है। ऐसे लोग भी देखे जो बड़े खानदानों से थे, वो बहुत ऊपर है। ऐसे लोग भी देखे जो बहुत निचली जगह से और बहुत ऊपर है, क्योंकि द विल टू फाइट एंड द विल टू सर्वाइव एंड द विल ऑफ स्टीम, और जो उनकी कुव्वत इरादा, कुव्वत इस्तिदलाल और जो उनकी खुददारी थी, उसने ये डिसाइड किया नहीं भाई मैं यहां पर नहीं झुकूंगा और नहीं हार मानूंगा। ये है वो टफ एटीट्यूड जो हम कहते हैं ना, द ओल्ड क्रिस्पी डैड्स दे क्रिएट इन देयर सन्स, यू नो। तो मैं ये समझता हूं कि उसकी उस दिमाग की मोटाई को और स्किन की मोटाई को मोटा करने के लिए उसे रीछों से लड़वाना पड़ेगा, जो खबीब का बाप भी करता था। जो हर बाप दुनिया में अपने अपने लेवल के रीच से बड़े जानवरों से लड़वाता होगा कि कल को जिंदगी के बड़े मॉन्स्टर से लड़ने के काबिल हो, तो उसके अंदर वो आपसे बिठर के दूर ना हो जाए। द बेस्ट वे टू हैंडल इट इज गिव हिम अ लॉट लव। और बाप के प्यार की बड़ी वार्मथ होती है। अगर उसके अंदर वो उसको सख्त भी लेके जा रहा तो ज्यादा टाइम स्पेंड, इसका पहला रूल है स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद योर किड्स। अभी एक रिसर्च चाहिए, आफ्टर 3 years ओल्ड बच्चे बाप की बहुत अटेंशन मांगते हैं। दे नीड टू प्ले विद देयर डैड्स। तो वो बाप जो उसको कुछ देना चाहते हैं तो उसके साथ टाइम स्पेंड करें, बिलोंगिंग खुद ही स्टैब्लिश हो जाएगी। उसकी रगों के अंदर हर वक्त आप होने चाहिए, उसकी कंफर्टेबिलिटी उसका माँ बाप होने चाहिए। यू शुड बी ऑलवेज अराउंड। अपने लैपटॉप्स बंद करके, अपनी शुगलें बंद करके उसको वक्त दें। तो जब उसकी पूरी साइकोलॉजी का कंफर्ट जोन ही आप होंगे, तो आप उसको एक डोमेन के अंदर, अगर इफ यू थ्रो हिम इन फ्रंट ऑफ द पैक ऑफ बुल्स, अगर आप उसे मगरमच्छों के समंदर में फेंक देते तो वो आपसे गद्दारी नहीं करेगा, वो क्वेश्चन करेगा कि क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा।
अब हम उसे कैसे समझाएंगे, मैंने तुझे मगरमच्छों के अंदर इसलिए छोड़ा था सो दैट यू डिफीट द क्रोकोडाइल्स ऑफ दिस प्लेन, यू नो। लेकिन वो तो कहेगा आपने तो मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। तो उसके पास एक बैग ऑफ फुल कन्विंसिंग लव तो होनी चाहिए ना, जो कहे नहीं मैं पूछूंगा आपने क्यों किया ऐसे, हम समझाएंगे फिर उसको। ये तरीकेकार है लेके जाने का, इंतजार करने का, कुछ उसकी ठोकरों का इंतजार करने का। तो ये भी पेरेंट्स की गलती होती है कि वो चाहते हैं कि सारा ज्ञान में 4 साल 5 साल 6 साल 8 साल की उम्र। गिव टाइम फॉर हिम, गिव टाइम टू हिम। इंतजार करें उसकी घड़ियों का। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी कौम तैयार की इंतजार कर करके। जैसे कोई सब्जेक्टिव सिचुएशन क्रिएट होती है, आप वहीं पर वही सुनाते हैं उनको कि ये ऐसे नहीं ऐसे है। तो इसी तरीके से और कुछ जगहों पे उसकी लर्निंग जो है वो हार्ड होगी, वो लड़ेगा और उसे लड़वाया जाएगा तो ही तो वो फाइट आएगी उसके अंदर। तो जनरेशन जी के बड़े इश्यूज के अंदर ना मुझे एक तो वो वाली मैं नहीं दिखती जो इकबाल की मैं, सेल्फ एस्टीम नहीं दिखती ये वाली, जल्दी फ्लिप कर लिया, क्लिक बेट ऑप्शन है इनके पास, इनका डिफ्लेक्शन पीरियड जो है वो बहुत कम है, बहुत जल्दी डिफ्लेक्ट करने की आदी हैं, बहुत जल्दी स्क्रीन चेंज करने की आदी हैं, बहुत जल्दी रील चेंज करने की, इनके एवरीथिंग हैपेंस सो क्विकली सो दे डोंट सिट एंड स्पेंड टाइम विद देयर पेन्स, यू नो। एंड हाउ अबाउट इनके इस जनरेशन के जो रिलेशनशिप्स होंगे, चाहे हस्बैंड वाइफ के होंगे या ऑर्गेनाइजेशन के साथ होंगे, उसके अंदर किस तरीके से स्टेबिलिटी या कंसिस्टेंसी लेके आएंगे? बिकॉज एक ओवरऑल माशरे की ही स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो रही है जो आगे जा रहा है, क्योंकि वक्त क़यामत के करीब जा रहा है ना। तो हर चीज का स्पैन कम होता जा रहा है, बर्दाश्त का, कंसंट्रेशन का, अटेंशन का, मोहब्बत, हर चीज कम होती जा रही है, इंडिविजुअलिटी बढ़ती जाएगी। लोग वहां पर भी ये अप्लाई करेंगे कि उसकी बिलोंगिंग को इतना आगे लोग शादियां नहीं करेंगे, जो मैं देख रहा हूँ, दे वोंट गेट मैरिड। लोग आगे शादियां नहीं करेंगे, लोग आगे कमिटमेंट नहीं देंगे, लोग आगे ऑफिसेज में नहीं जाएंगे, लोग घर से काम करेंगे, लीस्ट इंटरेक्शन होगी ह्यूमैनिटी के साथ, लोग मशीनों के साथ जिंदगी गुजारेंगे, रोबोटिक लाइफस्टाइल होगी। दे वुड हेट स्पेंडिंग टाइम जहां उनकी नफ्सियात चैलेंज्ड हो बाय अनदर ह्यूमन बीइंग, ठीक है। इमोशंस विल बी टेकन ओवर बाय एआई, ठीक है। एलेक्सा और सिरी जैसी चीजें तो बहुत छोटी थी, अब तो बहुत और कुछ आ गया। दिस इज द फ्यूचर आई एम सीइंग।